नमस्कार। आज हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं वो हृदय की बात है और सत्यता इतनी है कि आप जैसे गीता पर विश्वास रखते हैं, कुरान पर विश्वास रखते हैं, गुरु ग्रंथ साहब पर विश्वास रखते हैं या अपने गुरुओं पर जो विश्वास रखते हैं, इष्ट देव पर रखते हैं, कुलदेव पर रखते हैं, उतना ही विश्वास इस बात पर रख सकते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट क्यों हैं, परेशानियां क्यों हैं। घर में जाते हैं वहां शांति नहीं है, ऑफिस जाते हैं आप या जहां भी काम करते हैं वहां भी आपको शांति नहीं है, और दिन में सैकड़ों लोगों से मिलते हो लेकिन किसी भी एक व्यक्ति को भी आप संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, ना ही अपनी वाणी से, ना ही अपने विचारों से, ना ही अपने प्रेम से। ये ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे काफी लॉजिक है, और विशेष रूप से वो लोग जो किसी व्यक्ति को या तो बहुत ज्यादा जानते हैं या बिल्कुल भी नहीं जानते, उसके बावजूद भी हम लोग बगैर सोचे समझे, बगैर देखे, बगैर बात का मूल्यांकन किए हुए हम उसकी बगैर किसी कारण के निंदा कर देते हैं, आलोचना करते हैं। अब होता यह है कि जिस व्यक्ति की आलोचना आपने की है उसका पाप तो मिट गया, पाप तो खत्म कर दिया, और वो किसी ने नहीं, वो आपने उसका पाप समाप्त कर दिया है। अब वो पाप जो है या जो वो गलत कर्म जो है वो आपके सर माथे पर आ गया है। अब सर माथे पर आ गया है तो सबसे पहले जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा आपके ऑरा पे, यानी कि आपका जो फेस है उसके आसपास वो प्रभावित करेगा, और वो नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको देना शुरू करेगा। क्योंकि स्वभाव है ये, जो राक्षस प्रवृत्ति है वो आपके ऑरा को खराब कर देती है, जिससे हमारे दुश्मन बनना शुरू हो जाते हैं, मित्रता खत्म हो जाती है, लोगों से अनबन शुरू हो जाती है। और जब अनबन शुरू हो जाएगी तो ना तो व्यापार में हमें लाभ होगा, ना हमें किसी से बात करने में लाभ होगा, हानि ही हानि है। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, कानों से सुना है कि किसी व्यक्ति ने वो गलत कार्य किया ही नहीं, लेकिन एक व्यक्ति ने दूसरे को बताया, तीसरे ने बताया, चौथे ने बताया, और लास्ट में वो 4 लोग तो उससे प्रभावित होने ही होने हैं, उनका ऑरा तो खराब होना ही है क्योंकि उन्होंने निंदा की है। लेकिन आपने बगैर किसी कारण के अपना ऑरा खराब कर लिया, यानी कि आपने निंदा की। अरे किसी व्यक्ति के बारे में, किसी संत के बारे में, किसी फकीर के बारे में जो आपके आसपास है ही नहीं, किसी ने आपको बोला और आपने तुरंत उसकी आलोचना शुरू कर दी। आलोचना शुरू की तो जितना पुण्य आपने कमाया था उस पुण्य को 0 कर दिया है। देखिए, इस दुनिया में जब आप आते हैं अपने कर्म लेकर आते हैं, अपना प्रारब्ध साथ लेकर आते हैं, लेकिन ईश्वर आपको एक पावर ये देता है कि आपके वो कर्म को काटता है। अब आप सोचेंगे कर्म कैसे कटते हैं? पुण्य करके, सेवा करके, दान करके, साधना करके, सत्संग करके, सेवा करके। और पुण्य आपके खत्म भी हो जाते हैं आलोचना करके, झूठ बोल के, शिकायत करके, किसी को धोखा देकर, किसी के साथ फरेब करके। ये आपका, इसे ऑरा भी खराब हो जाता है और आपके जीवन में कष्ट आना लाजिमी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से ये बात आपको दी जा रही है, कही जा रही है। याद रखिएगा, जीवन में आज से आप आलोचना कम कर दें या खत्म कर दें या समाप्त कर दें, आपके जीवन में जो निखार आएगा आप सोच भी नहीं सकते। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।